क्या एटीएम मशीन लगा कर के हर महीने 30 से 40 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं, या फिर लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये एक बिजनेस है? अगर आपके पास एक छोटी सी शॉप या अच्छी सी लोकेशन अवेलेबल है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। एटीएम मशीन लगवाने में कितना खर्चा आता है, कौन सी कंपनी एटीएम मशीन लगाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं और एटीएम मशीन लगवाने में कितना खर्चा आएगा, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एटीएम मशीन लगवाना आपके लिए फायदे का सौदा है या नहीं। अब हम जानते हैं कि एटीएम मशीन लगवाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी और डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, एक दुकान की जगह होनी चाहिए, या बोले तो एटीएम मशीन लगवाने की जगह होनी चाहिए जो कि 6 बाई 6 का एक रूम होना चाहिए जिसमें पूरी तरीके से अच्छे से छत डली हो, पक्की दीवारें हो। दूसरी चीज ये है कि आप ज्यादा पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां पर क्राउड रहता हो, यानी कि लोग आते जाते रहते हो। दोस्तों, एटीएम मशीन लगवाने के 2 मॉडल होते हैं, एक रेंट बेसिस पे होता है जो कि शहरों में लगता है, दूसरा होता है कमीशन बेसिस पे जो कि कहीं भी लग जाता है, शहर में भी और गाँव में भी। एटीएम मशीन लगवाने की कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि उस कंपनी का एटीएम आपकी लोकेशन के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्टेट बैंक का एटीएम 1 किलो या 2 किलोमीटर दूरी पर है और आप सोच रहे हैं आपके यहाँ पर भी लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एटीएम तभी लगेगा जब 1 किलो या 2 किलोमीटर के दायरे में सेम कंपनी का एटीएम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एटीएम के प्रकार के बारे में। तो एटीएम 2 प्रकार के होते हैं, एक रेंटेड बेसिस पे, एक होता है कमीशन बेसिस। जो रेंट बेसिस वाली एटीएम मशीन होती है उसमें बैंक आपकी लोकेशन को देखती है, सिलेक्ट करती है। अगर आपकी लोकेशन उसमें सिलेक्ट होती है तो बैंक आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देती है, लाइक 20,000, 30,000, 10,000, जितने में भी आपका एग्रीमेंट होता है उतनी आपको रेंट बेसिस पे हर महीने पैसे देती है। ये एटीएम मशीन बेसिकली शहरों में लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कमीशन बेसिस वाली एटीएम मशीन की। तो जो कमीशन वाली एटीएम मशीन होती है वो हर जगह लग जाती है, चाहे एक गांव हो चाहे शहर हो। गांव में आप बीच गांव में भी लगवा सकते हैं और चाहे तो एक रोड किनारे यानी कि फ्रंट रोड के सामने भी लगवा सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे वो आप करवा सकते हैं। कमीशन बेसिस जो एटीएम मशीन होती है उसके अब हम कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें आपकी किस तरीके से अर्निंग होगी, क्या कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप एटीएम मशीन लगवाते हैं कमीशन बेसिस वाली तो इसमें आपको पर कैश ट्रांजैक्शन पे 9.5 रुपए का कमीशन मिलता है। उसमें कई कंपनियों का क्राइटेरिया होता है कि ये 100 रुपए से लेकर के इतने रुपए तक का पेमेंट होना चाहिए, किसी का 500 से 1000, 10,000 ऐसे ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। बट अधिकतर मैं अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो ये लगभग सभी एटीएम का होता है कि आपका कितना भी ट्रांजैक्शन हो, 100 रुपए का, 500 रुपए का या 10,000 रुपए का, बस एक ट्रांजैक्शन हुआ यानी कि एक कस्टमर आया, उसने पैसे निकाले, आपको 9.5 रुपए मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, लाइक किसी ने फंड ट्रांसफर किया एटीएम मशीन से या नेट बैंकिंग यूज़ किया, कुछ भी ट्रांजैक्शन एटीएम मशीन द्वारा किया, तो उसमें आपको 2.5 रुपए का कमीशन मिलता है। तो नॉन कैश पे 2.5 रुपए का कमीशन मिलता है और कैश ट्रांजैक्शन पे 9.5 रुपए का कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपकी एटीएम मशीन पर डेली कस्टमर आ रहे हैं 100, यानी कि 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 100 लोगों ने पैसे निकाले, तो 9.5 रुपए के हिसाब से 950 रुपए आपका डेली का अर्निंग हो गया। लेकिन गांव के एरिया की बात करें तो 30 से 40 या 50 ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाते हैं, तो यानी कि 400-500 रुपए आपकी डेली की अर्निंग इसमें हो जाएगी। अब हम रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो जो रिसाइकलिंग होती है एटीएम मशीन में, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, तो वो कौन करेगा, वो किस तरीके से होती है। तो जैसे मैंने बताया था, एक था रेंट बेसिस पे। तो जो रेंट बेसिस पे होता है उसमें तो सारा बैंक देखती है, बैंक की गाड़ी आएगी, पैसे जमा करेगी, चली जाएगी। लेकिन जो आप कमीशन बेसिस एटीएम मशीन लगवा रहे हैं तो इसमें रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपको क्लियर करनी होती है। इसमें आपको बैंक जाना होता है, एक आपके बैंक में करेंट अकाउंट ओपनिंग होगा जिसमें सिर्फ एटीएम का ही कैश आता जाता रहता है। तो आपको वहां से पैसे निकालने होंगे, अपनी एटीएम मशीन में डालने होंगे, और एटीएम मशीन वैसे जैसे ही पैसे खत्म होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बस यही साइकिलिंग आपको करनी होगी। आपने बैंक से पैसे निकाले, एटीएम मशीन में जमा किए, फिर एटीएम मशीन का खत्म हुआ, दोबारा आपके बैंक अकाउंट में गया, बैंक अकाउंट से फिर आपको एटीएम मशीन में जमा करना है। तो इस तरीके से आपकी ये साइकिलिंग प्रोसेस चलती है। कुछ एटीएम मशीन लगवाने वाली कंपनी आपको सीएमएस भी प्रोवाइड कर देती हैं। तो
तो आपको देखना है कौन सी कंपनी CMS प्रोवाइड कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो फिर आपको खुद प्रोसेस करनी पड़ेगी, रिसाइकलिंग के लिए बैंक जाना होगा। अगर आपके यहाँ पे CMS आती है तो आप वहाँ से एक बार बात कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर मैं आपको बिजनेस गाइड और अर्निंग रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। तो जाइए जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ATM मशीन लगवाने में आपका कितना खर्चा आएगा। तो भाई सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक शॉप या लोकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो आपको खरीदनी पड़ेगी। तो बेस्ट होता है कि आपके पास एक लोकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी शॉप में ग्लास वर्क करवाना होगा, यानी कि कांच के गेट लगवाने होंगे। तो ये सब काम आपको देखना होता है। ATM मशीन लगवाने के लिए इन्वर्टर भी देना होगा। अब हम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने रेंट वाला ATM लगवाया तो उसमें आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो रिफंड मिल जाती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, या जब तक आपका ATM लगा रहेगा तब तक वो जमा रहेगा। जिस दिन आप चाहेंगे, आपका एग्रीमेंट खत्म होता है, आप सोचते हैं कि नहीं अब मुझे ATM नहीं लगवाना है, उस दिन आपको ब्याज समेत यानी कि FD रहता है वो बैलेंस, और वो आपको इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट वापस मिल जाता है। लेकिन यदि हम कमीशन बेसिस वाली पर बात करते हैं तो उसमें कई सारी कंपनी चार्जेस करती हैं जो कि नॉन रिफंडेबल चार्जेस होता है। आपको 75,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का चार्ज लग सकता है जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसमें आपको पेमेंट रिफंड नहीं मिलता है। और कमीशन बेसिस वाली ATM मशीन में आपको रिसाइकलिंग प्रोसेस भी खुद ही करनी होती है, तो उसमें आपको कैश भी खुद ही डालना होता है। यानी कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए ATM मशीन में डाल रखा है या 5 लाख रुपए, तो वो भी आपको ही लगाना होता है। आपने 2 लाख रुपए ATM मशीन में डाल रखा है तो वही आपका रिसाइकिल होता रहेगा। इससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यदि हम रेंट बेसिस की बात करें तो ATM मशीन आपकी कंप्लीट सेटअप सिर्फ 1 लाख रुपए में हो जाएगी। और यदि आप कमीशन बेसिस की बात करें तो 75 से 80 हजार रुपए आपको ATM मशीन का लगेगा, 20 से 25 हजार रुपए आपको एक इन्वर्टर का लगेगा, साथ ही साथ 5-10 हजार आपको गिलास का जो वर्क कर पाएंगे उस पर लगेगा। तो लगभग 1 लाख रुपए में आपका कमीशन बेसिस वाला भी ATM मशीन लग जाएगा। अगर आप इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, एग्री करते हैं, तो आप ATM मशीन को लगवा सकते हैं। अब ATM मशीन कैसे लगवानी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ATM मशीन लगवाने के लिए 2 तरीके होते हैं, जैसे कि रेंट बेसिस, कमीशन बेसिस। अगर आप रेंट बेसिस वाली ATM मशीन लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लोकेशन निकलती है। आपको न्यूज़पेपर देखना है, लोकल एडवर्टाइजमेंट देखना है जहां पर लोकेशन निकलती है, और अगर आपकी उस लोकेशन में जगह पड़ती है तो आप ATM मशीन लगवा सकते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है कि आप अपने शहर के बड़े बड़े बैंकों में जाएं, मैनेजर से बात करें, और अगर वो एग्री होता है तो ATM मशीन आपकी लोकेशन पे लगा देगा। उन लोगों के पास रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से लगा देते हैं। दूसरा होता है, हमने बताया था कमीशन बेसिस वाला। तो कमीशन बेसिस वाले में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी ATM मशीन लगवा सकता है, कहीं भी लगवा सकता है। बस उसके लिए जो मैंने आपको चार्जेस बताए वो आपको पे करने होते हैं। और कमीशन बेसिस ATM मशीन लगवाने के लिए आपको थर्ड पार्टी कंपनी से बात करनी होती है। थर्ड पार्टी कंपनी बोले तो हिटाची ATM है, फिंडी ATM है, इन सब से आपको कांटेक्ट करना होता है। तो इन सब कंपनियों से कांटेक्ट करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, वहां से इनके कस्टमर केयर का और जो सपोर्ट मेल ID होती है उन सब पे बात करनी होगी। आप चाहें तो कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन होता है कि आप उनको अपनी लोकेशन के साथ में मेल कर दें। मेल करने से आपको जो भी ATM मशीन के रिक्वायरमेंट्स है, जो भी डिटेल्स है, उनकी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सब कुछ समझा देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ATM मशीन लगवाने में कितना खर्चा आता है, क्या आपके लिए ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके आप बताओ, क्या ATM मशीन आपको लगवाना चाहिए या नहीं, आपके लिए ये एक फायदे का सौदा है या नहीं है। अगर आपको कोई और बिजनेस की डिटेल्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस बिजनेस के ऊपर बताऊं। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।